डर के पीछे का सच। गांव के आखिरी छोर पर एक पुराना टूटा फूटा मकान था। लोग उसे काला घर कहते थे कि वहां रात को रोने की आवाज आती है, कभी किसी औरत की, कभी किसी बच्चे की। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि जो भी उस घर में गया वो कुछ बदल कर लौटा, या तो पागल, या चुप, या फिर कभी वापस नहीं आया। गाँव के लोग उस घर के पास से गुजरते वक्त भी नजरें झुका लेते थे। लेकिन एक दिन उस घर में कोई रहने आया। राघव, उसकी पत्नी नेहा और उनका 8 साल का बेटा आरव शहर से गांव आए थे। राघव को गांव के स्कूल में नौकरी मिली थी। पैसे कम थे, इसलिए सस्ता घर लेना मजबूरी थी। गांव वालों ने रोका, मत जाओ उस घर में, वहाँ कुछ ठीक नहीं। राघव हंसा, 21वीं सदी में भी भूत प्रेत। नेहा थोड़ा असहज थी, लेकिन उसने भी खुद को समझा लिया। पहली रात सब शांत था। दूसरी रात के ठीक 12 बजे छत पर किसी के चलने की आवाज आई, ठक ठक ठक। नेहा की नींद खुली, उसने राघव को जगाया, कोई ऊपर है। राघव ने कहा, बिल्ली होगी, लेकिन वो आवाज इंसानी कदमों जैसी थी। कुछ दिनों बाद आरव अजीब व्यवहार करने लगा। वो अकेले कमरे में बात करता था, हंसता था और कहता था, माँ, वो भैया आज फिर आए थे। नेहा का दिल धड़क उठा। कौन भैया? जो छत पर रहते हैं। उस रात नेहा सो नहीं पाई। सुबह उसने छत पर जाकर देखा, वहाँ धूल में किसी के छोटे छोटे पैरों के निशान थे, लेकिन घर में तो कोई बच्चा नहीं था। एक शाम नेहा ने बाथरूम के आईने में खुद को देखा, लेकिन पीछे कोई और खड़ा था, सफेद कपड़ों में, एक औरत। नेहा ने पलटकर देखा, कोई नहीं था। वो कांप उठी। रात को फिर वही रोने की आवाज, इस बार साफ, मेरा बच्चा, मुझे मेरा बच्चा दे दो। नेहा के आंसू निकल आए। क्या ये सिर्फ भ्रम था या सच में कुछ था? नेहा ने गांव की बुजुर्ग औरत कमला काकी से पूछा। काकी ने गहरी सांस ली। 20 साल पहले उस घर में शांति नाम की एक औरत रहती थी। उसका बेटा गायब हो गया। लोगों ने कहा उसने ही मार दिया, लेकिन वो पागल हो गई थी। कहती थी मेरा बच्चा जिंदा है। कुछ महीनों बाद शांति ने उसी घर में फांसी लगा ली। उसके बाद रात में बच्चे के रोने और औरत के चिल्लाने की आवाज आती है। नेहा के पैरों तले जमीन खिसक गई। आरव, वो जिस भैया से बात करता है, कहीं वो? एक रात आरव गायब हो गया। पूरा घर छान मारा। वो छत पर मिला, दीवार के किनारे खड़ा, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। उसकी आंखें खाली थी। वो बोला, मम्मी, भैया कह रहे हैं मैं उनके साथ चलूं, उन्हें मम्मी चाहिए। नेहा चीख पड़ी। राघव ने आरव को पकड़ लिया। उस रात के बाद नेहा टूट गई। राघव ने तय किया कि वो सच जान कर रहेगा। उसने पुराने रिकॉर्ड खंगाले। उसे एक पुरानी अखबार की कटिंग मिली। गांव में बच्चे के गायब होने का मामला दबाया गया, लेकिन सबसे बड़ा झटका, बच्चा घर से नहीं स्कूल से गायब हुआ था। और उस दिन स्कूल में ड्यूटी पर कौन था? राघव के पिता। राघव के हाथ कांपने लगे। क्या उसके पिता का इस घटना से कोई संबंध था? राघव को याद आया, बचपन में उसके पिता अक्सर डरावने सपनों में चिल्लाते थे, मैंने कुछ नहीं किया, वो खुद गिरा। क्या सच में बच्चा गिरा था? या? राघव ने पिता की पुरानी डायरी खोजी। उसमें लिखा था, गलती हो गई, वो बच्चा सच जान गया था, मुझे डर था नौकरी चली जाएगी। राघव समझ गया, उसके पिता ने गुस्से में बच्चे को धक्का दिया था। बच्चा मर गया और मामला दबा दिया गया। शांति पागल हो गई। अब सब साफ था। वो आत्मा बदला नहीं चाहती थी, वो न्याय चाहती थी। नेहा बोली, हमें सच सबके सामने लाना होगा। गांव की पंचायत बुलाई गई। राघव ने सबके सामने सच बताया। उसके पिता का पाप उजागर हुआ। गांव वाले स्तंभ थे। उस रात घर में फिर आवाज आई, लेकिन इस बार न रोना न चीखना, बस हल्की सी हवा। आरव बोला, मम्मी, भैया आज खुश थे, उन्होंने कहा अब उन्हें डर नहीं लगता। नेहा की आंखों में आंसू थे। राघव ने आसमान की ओर देखा। शायद किसी को आखिरकार शांति मिल गई थी। कभी कभी डर हमारे अपने किए पापों का होता है। सच से भागना आसान है, लेकिन सच एक दिन दरवाजा खटखटा ही देता है, और जब वो आता है तो डर खत्म हो जाता है, क्योंकि डर के पीछे हमेशा एक सच छुपा होता है।